आप सांसद संजय सिंह की आज कोर्ट में होगी पेशी। कोर्ट से रिमांड मांगेगी ईडी। दिल्ली शराब घोटाले में बुधवार को ईडी ने किया था गिरफ्तार। बुधवार को ईडी की टीम ने संजय सिंह के ठिकानों पर मारा था छापा। 10 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। शराब घोटाले में ईडी ने कुछ दिन पहले दाखिल की थी चार्जशीट, जिसमें संजय सिंह का नाम आया था। पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर हुई संजय सिंह की गिरफ्तारी। ईडी का बयान आया सामने। संजय सिंह ने कहा कि मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। गिरफ्तारी से पहले का आया बयान सामने। आप कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का किया विरोध। पुलिस के साथ झड़प भी हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर करेंगे प्रदर्शन। संजय सिंह की गिरफ्तारी का करेंगे विरोध। कई और शहरों में होगा प्रदर्शन। दिल्ली में संजय सिंह के परिवार से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल। परिवार के साथ होने का दिया भरोसा। संजय सिंह की गिरफ्तारी गैरकानूनी। अरविंद केजरीवाल बोले चुनावों तक कई और विपक्षी नेता होंगे गिरफ्तार। बीजेपी में दिख रही है चुनाव में हारने की बौखलाहट। अतिशी का मोदी सरकार पर निशाना। ईडी की कार्रवाई के बाद आपकी इमरजेंसी मीटिंग। नेताओं ने कानूनी पहलुओं पर की चर्चा। बिना सबूत के संजय सिंह की हुई गिरफ्तारी। आपने कहा कि साजिश के तहत किया गिरफ्तार। देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात। तानाशाही कर रही है केंद्र सरकार। आप विधायक सोमनाथ भारती का बयान। संजय सिंह की पत्नी का आरोप, दबाव में की गई है कार्रवाई। ईडी को कोई सबूत नहीं मिला। आरजेडी सांसद मनोज झा भी संजय सिंह के घर पहुंचे। मनोज झा ने संजय सिंह के पिता को गले लगाकर कहा कोई चिंता करने की बात नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा का निशाना। तानाशाह खुद डरे इसीलिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर आरोप, कहा कि सच को दबाने के लिए की गई कार्रवाई। संजय सिंह की गिरफ्तारी से साफ सच्चाई छुप नहीं सकती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव का निशाना। संजय सिंह की गिरफ्तारी को बीजेपी ने बताया सही। मनंजय सिंह सिरसा करोड़ों का घोटाला किया है तो जेल तो जाना ही होगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी की आंच केजरीवाल तक भी आएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। दिल्ली से सभी बीजेपी सांसद, विधायक और सीनियर नेता आज बापू की समाधि राजघाट पहुंचेंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त के लिए प्रार्थना करेंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर पार्टी का रुख बता सकते हैं। एक्टर रणवीर कपूर को ईडी का समन। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा है मामला। गेमिंग ऐप केस के आरोपी सौरभ चंद्रकार की शादी में शामिल हुए थे रणवीर कपूर। हवाला के जरिए कलाकारों को पैसा देने का आरोप लगा। ईडी के सूत्रों की खबर, गेमिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे रणवीर कपूर। मिला था काफी पैसा। ईडी सूत्रों के मुताबिक रणवीर कपूर का बयान गवाह के तौर पर किया जा सकता है दर्ज। दूसरे कलाकारों का भी दर्ज किया जा सकता है बयान। रणवीर कपूर के अलावा 15 से 20 और सेलिब्रिटीज ईडी के रडार पर। नुसरत भरूचा, टाइगर श्रॉफ और नेहा कक्कड़ से कर सकती है पूछताछ। दुबई में अपने जन्मदिन की पार्टी में भी सौरभ चंद्रकार ने अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी बुलाया था। तस्वीर आई सामने। कुछ दिन पहले ईडी ने ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को खंगाला था। 414 करोड़ रुपए किए थे जब्त। चुनाव के ऐलान से पहले आज फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सुबह 11:15 बजे राजस्थान के जोधपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 5000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आईआईटी जोधपुर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग और एम्स ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी जबलपुर में 12,600 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1000 से ज्यादा घरों का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतरेंगी। धार में जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी की हाल के दिनों में ये तीसरी मध्य प्रदेश यात्रा है। जनजातीय आइकॉन तात्या मामा की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगी। आज उज्जैन में महाकाल आलोक के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र देशवासियों को समर्पित करेंगे। उज्जैन में बनी 250 मीटर लंबी सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। त्योहार और सिंहस्थ के समय इस सुरंग से भक्त दर्शन के लिए आ सकेंगे। एमपी चुनाव से पहले सीएम शिवराज का महिलाओं को तोहफा। सरकारी नौकरियों में 35% कोटे का नोटिफिकेशन जारी किया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में की सीएम पद की दावेदारी। कहा कि मैं खाली विधायक नहीं आया हूं, पार्टी मुझे कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले 2024 का चुनाव होगा निर्णायक। कांग्रेस 5 राज्यों में जीतेगी चुनाव। जयपुर में वसुंधरा राजे ने भरी हुंकार। नए संकल्प के साथ राजस्थान का करेंगे विकास। जयपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। वादा करके भूल जाना इनकी फितरत, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खेला ओबीसी कार्ड। खड़गे बोले हमारे 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार का दबदबा। डिप्टी सीएम के साथ समर्थक मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी। अजित पवार पुणे के गार्जियन मंत्री बने। हसन मुशर्रफ को कोल्हापुर, धनंजय मुंडे को बीट की जिम्मेदारी। अजित पवार की नाराजगी को सुनील तटकरे ने नकारा। कहा कि खबर फैलाने वाले नाना पटोले की साख का क्या है। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। एमवीए के तीनों दलों में समन्वय के लिए बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। हम कांग्रेस बीजेपी की बी टीम नहीं, सिर्फ तेलंगाना के लोगों के प्रति जवाबदेह, मंत्री केटीआर राव का बयान। एक बुक लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विरोधियों पर निशाना। कहा कि अगर आप दक्षिणपंथी और आपको सताया जा रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी को की तारीफ की, कहा कि मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज पर नहीं जाने के फैसले को पीएम ने पलट दिया। आसनसोल में हिरासत में ली गई बीजेपी महासचिव अग्निमित्रा पॉल मेरी माटी मेरा देश कर निकले रही थी कैंपेन। बातचीत नहीं करना चाहते थे टीएमसी सांसद, मैं 2.5 घंटे तक करती रही इंतजार, साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। दिल्ली में टीएमसी के हंगामे पर बीजेपी का पलटवार, करप्शन से ध्यान हटाने के लिए दिल्ली में बना रहे हैं माहौल। कुशीनगर में नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए फंड जारी, सीएम योगी बोले सरकार की मंशा किसानों का विकास। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश से किसानों का पलायन रुका है, उनके जीवन में आया है परिवर्तन। यूपी के बस्ती में सीएम योगी ने अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से की मुलाकात, मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। खालिस्तानी और आतंकी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली में आज से एनआईए का एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस, अमित शाह होंगे शामिल। पहली बार एनआईए के साथ आईबी, रॉ और एटीएस मिलकर आतंकी गतिविधियों की जानकारी करेंगे साझा। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, उज्ज्वला योजना पर बढ़ाई गई सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 की गई। तेलंगाना को पीएम मोदी की सौगात, आदिवासी यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अमेरिका के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी आर्मी का युद्धाभ्यास, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पैराशूट के जरिए लगाई छलांग। भारत जापान के बीच बड़ा समझौता, एनआईएफएफ के लिए $600 मिलियन का बनेगा कोष, जेबीआईसी और सरकार में बनी सहमति। वायुसेना को मिला तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, मंत्री अजय भट्ट ने इसे ऐतिहासिक दिन बनाया। नेवी के स्वावलंबन 2023 प्रदर्शनी ड्रोनम काउंटर ड्रोन प्रणाली का प्रदर्शन। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में 14 लोगों की मौत, 102 लापता, सिक्किम सरकार ने जारी किए आंकड़े। एनडीआरएफ ने सिक्किम के सिंगतम से 7 लोगों को बचाया, बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं पैदा, बताया। सिक्किम में बाढ़ से कई वाहनों और इमारतों को नुकसान पहुंचा, सेना की गाड़ियां भी मलबे में डूबी। सीएम प्रेम सिंह तमांग से पीएम मोदी ने की बात, बाढ़ से हुए नुकसान का अपडेट लिया। सिक्किम आपदा पर सीएम ममता का ट्वीट, बंगाल सरकार करेगी मदद। बिहार में कांस्टेबल एग्जाम रद्द होने से युवा निराश, कहा कि नीतीश को पीएम, तेजस्वी को सीएम बनने से फुर्सत नहीं। हरियाणा के मानेसर गांव में महापंचायत, मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई का विरोध, बताया राजनीतिक साजिश का शिकार। भोपाल में 2 बाइक पर 6 नाबालिगों ने सीएम हाउस में घुसने की कोशिश की, पुलिस चेकिंग के देखकर बचने के लिए घुसे थे, नाबालिग होने की वजह से नहीं हुई कार्रवाई। अहमदाबाद के एक स्कूल में शिक्षक की हुई पिटाई मामले में पुलिस केस दर्ज करेगी। नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद हुआ था हंगामा। यूपी के मथुरा में पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर चलाया अभियान, लोगों को सड़कों पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस ने सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों से की बात, सड़कों पर ट्रैफिक में नहीं है कोई रुकावट। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने चेन्नई से साईं बाबा मंदिर में किया दर्शन, बुक लॉन्च कार्यक्रम में भी पहुंचे राज्यपाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में उग्र भीड़ ने थाने में लगाई आग, युवक की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। शराब की जानकारी मिलने के बाद रेड करने गई थी पुलिस, शख्स ने पुलिस को आता देख भागने के दौरान तालाब में कूद गया था, डूबने से हुई थी शख्स की मौत। युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने थाने में लगा दी आग, थाने में करीब बाइक सहित कई पुलिस की गाड़ियां भी चली। दिल्ली के करावल नगर में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या की गई, घर से बाहर निकला था शख्स, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के फायरिंग में एक छात्र की गर्दन में गोली लगी, घायल छात्रों को अस्पताल में ले जाया गया। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चंडीगढ़ में भरभरा कर गिरी इमारत, हादसे में 4 लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाया। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष खत्म करने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने यरूशलेम में निकाला मार्च, सरकार ने फिलिस्तीन से बात करने के लिए इनकार किया। क्यूबा के हवाना में बिल्डिंग ढही, कम से कम 2 लोगों की मौत हुई। बिल्डिंग में फंसे लोगों की जान बचाने पहुंचे 2 पुलिस और बचाव कर्मियों की मौत हुई, जर्जर हालत में थी इमारत। अमेरिका में महिला की कार में तोड़फोड़ करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, कार में चढ़कर पहुंचाया था नुकसान। हेलमेट पहने बाइक सवार ने की थी वारदात, बंदूक लहराते हुए महिला पर किया था हमला। क्रोएशिया के ओसिजेक शहर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। तेज हवाओं के कारण प्रदूषित हुआ फैला धुआं, प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की, स्कूलों की भी छुट्टी दी गई। अमेरिका के दक्षिण डकोटा में 1500 से ज्यादा दुर्लभ बाइसन का झुंड आया नजर, पर्यटकों ने तस्वीरें कैमरे में कैद की। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, क्वांटम डॉट्स की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को सम्मान मिला। कनाडा के पार्लियामेंट ऑफ अंटोरियो में विश्व मैत्री वर्ष का शुभारंभ, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के नेता दीपक आनंद ने भगवान महावीर की शिक्षा को मौजूदा समय में प्रासंगिक बताया। पार्लियामेंट ऑफ अंटोरियो ने जैन मुनि आचार्य लोकेश के मानवतावादी कार्यों की सराहना की। आचार्य लोकेश ने कहा कि भगवान महावीर के दर्शन में वैश्विक समस्याओं का समाधान। वॉशिंगटन में वर्ल्ड कल्चरल महोत्सव का समापन, 180 देश के 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे, ग्लोबल शांति के लिए प्रार्थना की गई। वॉशिंगटन के नेशनल मॉल में संगीत, गीत और डांस से मनाया गया जश्न, भारत से श्री रविशंकर के साथ कई प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। अहमदाबाद में वनडे वर्ल्ड कप का आज होगा आगाज, पहले मैच में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों की होगी भिड़ंत, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे एक्टर रामचरण, भगवान गणपति की पूजा कर आशीर्वाद लिया।